क्या ट्रंप और अमेरिकी ऑफिशियल्स ने मान लिया है कि यूएस का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया है? क्या ईरान के हमलों से सचमुच में यूएस नेवी को सबसे बड़ा झटका लगा है और उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन डूब गया है? और अब इस बात को अमेरिका भी मान रहा है। क्या है पूरी सच्चाई? आइए आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। इस स्टोरी के अंदर पहले कुछ पहलू समझना जरूरी है। दर्शकों, सबसे पहले तो एक क्लेम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से एक खबर फैल रही है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN 72 को ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक करके डुबा दिया है। और इसी के साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अब एक बार देखते हैं कि पूरी कहानी है क्या। दर्शकों, IRGC ने दावा किया कि उन्होंने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया है और लगातार उनके मिसाइल अटैक्स के अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन हमेशा निशाने पर होता है। लेकिन दर्शकों, इस बार ट्विस्ट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स वैसे तो हर बार हमले को डिनाई कर देता है, लेकिन इस बार शायद वो झूठ को छुपा ना पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दर्शकों, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने क्या कहा है और उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अब समझ आ सकता है कि भैया यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले तो हो रहे हैं और वो भी काफी घातक। अब एक बार समझते हैं कि यूएस ने क्या कहा। 25 मार्च को अरेबियन सी में फ्लाइट ऑपरेशंस के दौरान यूएसएस अब्राहम लिंकन पर एक इंसिडेंट हुआ था और इस इंसिडेंट में एक यूएस नेवी सेलर इंजर्ड हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएस कह रहा है कि ये इंजरी कॉम्बैट रिलेटेड नहीं थी। लेकिन दर्शकों, अब आते हैं सच्चाई पर। 25 तारीख को ही ईरान ने यह दावा किया कि हमने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया और उसी तारीख को यूएस की नेवी का सेलर घायल हो जाता है। पूरे शिप के अंदर एक इंसिडेंट हो जाता है। तो क्या यूएस अब झूठ बोलने पे उतर आया है क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का वो हाल कर दिया है जो जेराल्ड आर फोर्ड का किया था? जी हां दर्शकों, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो जेराल्ड आर फोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसको वापस बुलाना पड़ा था क्योंकि उस पे हमले की वजह से आग लग गई थी। हालांकि यूएस ने ऑफिशियली माना नहीं कि उस पे भी जो आग लगी थी वो हमले की वजह से थी, लेकिन बीच युद्ध में जल के अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर वापस आ जाता है तो भैया सबको पता है आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन दर्शकों, इस बार भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं यूएस झूठ तो नहीं बोल रहा। वो मिसाइल स्ट्राइक को कंफर्म नहीं कर रहा है, ना ही कोई एक्सटर्नल अटैक की रिपोर्ट्स बता रहा है। लेकिन दर्शकों, हेवी डैमेज तो हुआ है और ये बात अब यूएस का सेंटकॉम मान रहा है। ये भी मान रहा है कि इंजरिंग लाइफ थ्रेटनिंग है और हो सकता है कि सेलर की जान चली जाए। दर्शकों, अब ईरान का मिसाइल अटैक था कि नहीं, इस पे एक्सपर्ट्स की माने तो वो कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त अग्रेसिव मूड में है और यूएसएस अब्राहम लिंकन उनके रडार पर हमेशा रहता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ईरान ने हमला किया था। जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन्स ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुकी हैं तो हर इंसिडेंट को बड़ा बनाना पड़ता है दर्शकों, और हर इंसिडेंट वायरल हो जाता है। लेकिन ऐसे में अभी भी सच्चाई कहीं इसी बीच छुपी है क्योंकि यूएसएस के अब्राहम लिंकन पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के अंदर एक सेलर की जान भी जा सकती है। और दर्शकों, अगर टाइमिंग को देखो तो सब कुछ उसी टाइम की हुआ जब ईरान ने हमले का दावा किया। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन अब मिडिल ईस्ट के पानी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। किसी भी वक्त ईरान की घातक मिसाइल्स उसे डुबा सकती हैं और अगर सच में एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक और घातक हमला होगा तो दर्शकों, यूएसएस अब्राहम लिंकन को डूबने से शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रोक सकते। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.